जय हिंद दोस्तों। बॉर्डर ड्रीम AK-47 में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लाए हुए हैं NTPC 12th अन ग्रेजुएट जो अभी एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो चुका है, तो उनका क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है NTPC के 12th अन ग्रेजुएट में, तो हर बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट होगा क्वेश्चन। तो ये ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लें और हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, बने रहें दोस्तों। मैं NTPC 12th का हर एक क्वेश्चन जो है आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप बारीकी तरीके से देखें और समझें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जीके को डिस्कशन करते हुए हम चलते हैं। पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके यहाँ पे पूछा गया है कि 38वीं जो राष्ट्रीय खेल हुआ वो किस जगह पर हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ है दोस्तों। 38वीं राष्ट्रीय खेल जो हुआ ये उत्तराखंड में हुआ है। देखिए शॉर्ट में बताते चलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो रहेगा मैं वो आपको टिक कर दूंगा और बताते चलता हूँ। बाकी बात आप जो है थोड़ा बाद में फिर से वीडियो को देखना है और रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट को बताऊंगा क्योंकि वीडियो को लंबा मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों ये 38वीं गेम का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये याद रखना है आपको। 38वीं राष्ट्रीय खेल का टैग लाइन जो है वो है संकल्प से शिखर तक, ठीक है। ये याद रख लेना है आपको। और 38वीं राष्ट्रीय खेल का जो थीम है वो है हरित खेल। हाँ, और जो 38वीं राष्ट्रीय खेल है, 38वीं राष्ट्रीय खेल कौन सा टीम ने जीता है? सर्विसेज टीम ने जीता है 38वीं राष्ट्रीय खेल। 121 पदक के साथ सर्विसेज टॉप पर रहा था, महाराष्ट्र सेकंड में रहा था और हरियाणा थर्ड में रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुच्छेद 48 के बारे में पूछा गया, जो कि आप लोग जानते हैं पर्यावरण से संबंधित होते हैं 48, ठीक है। 48 टू 51 यानी कि 48 से 51 के बीच में पर्यावरण का संरक्षण के नियमों के बारे में बताया गया है। तो ये चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 61वां संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन जो कि ये 1988 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान की आयु जो था वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले जो था 21 वर्ष में वोट देते थे लोग, अब जो है 18 वर्ष में दे रहा। तो ये 61वां संविधान संशोधन में किया गया था 1988 में। अनुच्छेद 326 में बदलाव करके लाया गया। यह संशोधन 1989 में लागू किया गया था, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट इसमें से आपको देखना है कि कौन सा संविधान संशोधन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं एक दो इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो भूमि सुधार से हुआ था। और 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये अभी जो है प्रेजेंट टाइम में संविधान संशोधन कितना बार हो चुका है, तो वो उस देखते हैं। लास्ट 5 संविधान संशोधन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए लास्ट जो हुआ था 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के बारे में। 101वां संविधान संशोधन ये वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में बताया गया। 102वां संविधान संशोधन NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन के बारे में बताया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में लागू किया गया था। EWS को 10% का आरक्षण दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके बीच में जो है अभी देखिए ये जो चल रहा है ये ST/SC का आरक्षण जो चल रहा है 104वां संविधान संशोधन 2020 में जो हुआ 104वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें 104वां संविधान संशोधन में ST/SC आरक्षण जो है 2030 तक बढ़ा करके कर दिया गया। और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण देता था उसको समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया, राज्यों को OBC का सूची बनाने का अधिकार दिया गया। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है वो 106वां संविधान संशोधन हो चुका है। और 106वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? महिला आरक्षण यानी कि लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जो है प्रतिमा कौन सी है? तो अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी है, आप लोग जानते हैं 2018 में आया था। इसका किया गया था निर्माण, 182 मीटर है, 597 फीट है। 31 अक्टूबर 2018 को जो है वो ये स्टेचू बनाया गया था। और ये गुजरात के किस जगह पे है? गुजरात के केवड़िया में है। और ये
गुजरात के केवड़िया में नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जो है वो चाय के लिए फेमस है, तो जानते हैं असम जो है चाय के लिए फेमस था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा जो है एसिड का प्रयोग होता था, सल्फोनिक एसिड का प्रयोग होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत और अमेरिका के बीच में इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होता है, जिससे कि आप लोग जानते हैं एक सैन्य युद्ध अभ्यास होता है, उस युद्ध का ही नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि उसमें पूछा गया है कि अमेरिकी अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था जो इस बार हुआ है। तो 11th एयरबोर्न डिवीजन नाम था, याद रखना है। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं के बारे में पूछा गया। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में जो है इसको यूनेस्को में विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। देखिए अभी जो है आरबीआई के बारे में, डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा गया। तो अभी देखिए प्रेजेंट में जो है आरबीआई का जो गवर्नर है वो है 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। और ये पूनम गुप्ता जो है वो डिप्टी गवर्नर है। पूनम गुप्ता जो है वो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी जो है आर्टिफिशियल एआई पर आधारित एक योजना का संचालन किया गया, और ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में शुरू किया गया। ठीक है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी के बारे में पूछा गया है, जो एडवोकेट जनरल होता है, ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो 165 में है। 165 में है आपका। ठीक है। और ये जो नियुक्ति करता है, ठीक है, नियुक्ति जो करता है एडवोकेट का, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पाम डी और कान फिल्म समारोह के बारे में पूछा गया था। ठीक है। तो यह पुरस्कार जो है कान फिल्म फेस्टिवल का जो सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च पुरस्कार है, ये पहली बार 1955 में दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में उत्कृष्ट कलात्मक के लिए दिया जाता है। अभी जो है 2025 में इस फेस्टिवल का 78वां संस्करण 13-24 मई को कैंस फ्रांस में संपन्न किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय। हिमालय का पूछा गया है कि नामचा बरवा जो है किस हिमालय से जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 7782 यानी कि 7782 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जैसे कि 2024-25 में एंग्लो यूके भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पूछा गया है। तो इसका एफडीआई जो है 81.04 अरब एफडीआई है। तो दूसरा एफडीआई अमेरिका का इंपॉर्टेंट एफडीआई याद रखना है आपको थोड़ा सा। ठीक है। तो अभी जो है 2024-25 में यूके में भारत का एफडीआई हिस्सा कितना है? 1% है। और ये 30% मॉरिशस और 17% अमेरिका, 30% सिंगापुर है, मॉरिशस है 17%, अमेरिका है 11% एफडीआई। ठीक है, भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के विधानसभा के प्रति दायी उत्तरदायी होते हैं। रडार ऐप के बारे में पूछा गया है। रडार ऐप जो है ये किसने शुरू किया है? तो भारत मौसम विभाग ने रडार ऐप मौसम पूर्वानुमान के लिए जानने के लिए शुरू किया गया था। और एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया। जल जीवन मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था जल जीवन मिशन। इसका टारगेट था 2024 तक, जल जीवन का मिशन था 2024 तक जो है वो सभी घरों में जल आपूर्ति कराने का लक्ष्य था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री किसने शुरू किया था? रेखा गुप्ता ने शुरू किया था। दिल्ली में भी जो है रेखा गुप्ता, जानती रेखा गुप्ता जो है वहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आतिशी को हटा दिया गया जो कि आम आदमी पार्टी से था। तो अभी जो है बीजेपी सरकार चल रही है दिल्ली में। और भारतीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने रडार एक प्रयोग शुरू किया गया था। ठीक है। बुद्ध धर्म में जो है 3 बुक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो कि कहानियों पर आधारित है। जातक कथा भगवान बुद्ध के लिए पूर्व में है। त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिपटम के बारे में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरित हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था?
तो ये पंजाब पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जो कि 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुआ था। हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 1987 में फलों के रसों में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त का पहला कृत्रिम स्वीटनर स्पार्टमेंट क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है स्टीवनर स्पार्टमेंट है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, भारत की पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? भारत की पूर्वी हिमालय का नाम है पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत है। ठीक है, और ये आपके सामने देखिए एक है मोरक्को में आए इब्न बतूता जो है, भारत में जो डाक व्यवस्था उस टाइम चल रहा था, भारत में घोड़े के द्वारा डाक को भेजा जाता था, तो इस व्यवस्था को इब्न मोरक्को ने क्या कहा था? इसके बारे में देखिए, प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता जो था, प्रसिद्ध जो था ये इब्न बतूता, तो 14वीं शताब्दी में भारत में आया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। अपनी अतरा वृत्तांत को उसने तेज घोड़ों के साथ समाचार प्रणाली के का नाम दिया था उलुग उलुग। 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करता था? तो ये निर्भर जो है वो कृषि पर करता था। ठीक है, और वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस तरह से क्वेश्चन एक कंप्यूटर का था। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों। हर एक वीडियो को देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को दबा के मारिए दोस्तों। आता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तो तैयारी कीजिए आप लोग। ज़बरदस्त एनटीपीसी 12th में सेटल होना है तो। धन्यवाद।